जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी रिएक्शन सीरीज की बहुत पहली वीडियो में। और दोस्तों आज की जो वीडियो है इसका टाइटल है पीएम मोदी वार्निंग, घर में घुसकर मारेंगे खालिस्तानी पर्शियन। तो इस तरीके से वीडियो का टाइटल है और जो एक्चुअल वीडियो रिकॉर्ड किया है नैला पाकिस्तानी रिएक्शन करके चैनल है, नैला में हमने पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया है। वीडियो का पूरा क्रेडिट उनको ही जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं कि इस वीडियो में क्या है और पाकिस्तान की जनता क्या ही विचार रखती है। आपको पता होगा कि जो इस समय कनाडा और इंडिया के जो रिश्ते हैं काफ़ी तरीके से अच्छे नहीं चल रहे हैं। खालिस्तानी जो काफ़ी सारे जो समर्थक है बीच में, और उनका जो है मतलब कनाडा में जो शूट आउट भी हुआ है, काफ़ी सारे लोग मारे भी गए हैं जो खालिस्तान को सपोर्ट करते थे, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें बैकग्राउंड में हुई है। तो उन्हीं सबके ऊपर ये वीडियो है, चला देखते हैं कि क्या है कैसे। ठीक है, खान और आप देख रहे हैं नायरा पाकिस्तानी रिएक्शन। टॉपिक पर जाने से पहले मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि मैंने ग्लासेस पहनी है, लाहौर के अंदर इस वक्त बहुत स्वेट किस्म का जी आई इन्फेक्शन फैल रहा है, जिसकी अभी तक ना कोई दवाई है हमारे पास, ना ही कोई ड्रॉप्स है। तो एहतियात ही बरतनी चाहिए। और जितने मुझे लाहौर से और पाकिस्तान से देख रहे हैं, जिन जिन के शहरों में एरियाज़ में ये वबा फैल चुकी है, तो बेहतर ये है कि सन ग्लासेस लगाएं। और रात के वक्त तो मैं सन ग्लासेस नहीं लगा सकती थी, इसलिए जो है ना मैंने ये वाली ग्लासेस पहनी है ताकि मेरी आई जो है महफूज है, क्योंकि मुझे काम करना है और आप सबको एंटरटेन करना है। खैर, अपना ख्याल रखें जहाँ कहीं भी है। और ये इन्फेक्शन आपको पता है आई कांटेक्ट से जो है फैल रहा है, तो उम्मीद यही है कि मैं बची रहूँ और मेरी टीम भी। अब आते हैं टॉपिक की तरफ। दोस्तों टॉपिक हमारा बहुत ज़्यादा जिसे बोलते हैं अहम है, जिस पे हम बात करना चाहेंगे पाकिस्तानियों से। सिर्फ पंजाब का जो हैशटैग है एक्स के ऊपर जो है रन कर रहा है, बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी जो है एक्स कर रहे हैं। पहले ट्विटर था, अब एक्स आ गया। लेकिन अगर हम बात करें खालिस्तान की और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, तो एक क्लिप है जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि हम आतंकियों को घर में घुस के मारेंगे। तो जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का दहशतगर्दों को लेके अपना विजन क्लियर है कि घर में घुस के मारेंगे, तो खालिस्तान हो, फिर कनाडा हो या फिर पाकिस्तान, इंडिया की जो मोस्ट वांटेड टेरर लिस्ट में जिनके नेम हैं, हम देख रहे हैं कि हर दिन के साथ वो टपकाए जा रहे हैं, उन्हें ख़त्म किया जा रहा है, लेकिन सबूत कोई भी नहीं है। जिस तरह से जस्टिन ट्रूडो ने कहा अपने पार्लियामेंट के फर्स्ट सेशन के अंदर कि जी इंडिया के जो एजेंट है वो जो है कैनेडियन सिटीजन्स को मार रहे हैं और इंडिया जो है अपनी दहशतगर्दी को बंद करे। उस दिन से लेके आज तक जो है इंडिया और कनाडा के बीच ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। और ट्रूडो की अगर मैं बात करूं तो उनका पॉलिटिकल कैरियर एंड होता दिखाई दे रहा है, और इसने जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और बीजेपी को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया। अवाम की तरफ चलते हैं और उनसे बात करते हैं कि क्या वजह है कि हम खालिस्तान और सेफ पंजाब को क्यों प्रमोट करें, जबकि पंजाब तो ऑलरेडी सेफ है। और जो है सब सिख तो खालिस्तान नहीं चाहते, सिख जो है इंडिया के साथ स्टैंड कर रहे हैं। अवाम की और भाई बिल्कुल पंजाब को किससे बचाने की यहाँ पे बात चल रही है मतलब। और जो सिखों की बात चल रही है ना भाई, जो ज़्यादा से ज़्यादा जो सिख है ना वो इंडिया के सपोर्ट में है, वो कभी भी इंडिया से अलग नहीं होना चाहते। कुछ ऐसे मतलब छुटपुट ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं मतलब अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए इन सारी चीज़ों को हवा देते हैं, और इससे कहीं ना कहीं जो है बहुत सारी चीज़ें खराब होती है, और इसमें आम लोगों का भी यहाँ पे नुकसान होता है, क्योंकि उनको भी मतलब एक तरीके से शंका की नज़र से देखा जाता है। ठीक है, तरफ चलते हैं। लेकिन जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम एंड एफबी पर फॉलो करें। तो खालिस्तानी है वो कह रहे हैं कि इंडिया को डिवाइड करो, पंजाब को डिवाइड करो, हमें एक अलग मुल्क चाहिए। इंडिया का ये कहना है कि भाई कितना और तकसीम करे, पहले इंडोनेशिया भी इंडिया का हिस्सा था, फिर पाकिस्तान भी, बांग्लादेश भी, अब पंजाब भी है। पंजाब हमारे पास भी, ये सारा मिला के वो खालिस्तान बनाना चाहते हैं। सबसे पहले खालिस्तानियों की इस जो कैंपेन है उसके बारे में क्या कहेंगे? इससे बेहतर तो ये बन जाना चाहिए, खालिस्तान बन जाना चाहिए। इसलिए बनना चाहिए कि यहाँ पे किसी गरीब को सुनते ही नहीं है। ये जो लोग हैं बैठे हमारे सियासतदान हैं, ये क्या करते हैं? कुछ भी नहीं। ये अपना ब्लैक पैसा जो बाई लेके जाते हैं किन रास्तों से। ये चाचा को कुछ समझ में नहीं आया तो चाचा बीच में कुछ भी बोल रहे, मतलब इनको जो रिपोर्टर ने पूछा ना कि क्या करना चाहिए मतलब खालिस्तान वगैरह का, बट चाचा को कुछ समझ में नहीं आया। चाचा को ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के इंटरनल पॉलिटिक्स के बारे में बात हो रही है, क्योंकि आपको पता होगा कि पाकिस्तान में लोग बहुत ज़्यादा मतलब बेहाल है, और वहाँ के जो राजनेता किसी भी तरीके से मतलब चीज़ें अच्छी नहीं चल रही है, बहुत गरीबी मतलब अपने एक्सट्रीम पे चल रही है, बहुत सारी बेरोजगारी है भाई, और बहुत सारा करप्शन है, तो लोग वहाँ पे परेशान है। और चाचा जो बता रहे हैं वहाँ की फ्रस्ट्रेशन बता रहे हैं। जाता है 3 रास्ते हैं, एक एयरपोर्ट है, ठीक है, दूसरा बॉर्डर है, तीसरा बंदरगाह है। उधर से इसका पैसा जाता है बाहर, ठीक है। वो ब्लैक मनी जो वाइट करना चाहते हैं, फौज को सारा इल्म है। फौज जब कोई भी आता है उसके सामने डाटा कर देते हैं जी हम आपने हमारी मर्जी से चलना है, वोट का कोई मायने नहीं है। जितने मर्जी लोग खड़े हैं जो मर्जी वोट डाल दें, जीतेगा वो जो फौज का हमायती होगा। पाकिस्तान में
पाकिस्तान में भाई वही है, वहाँ पे वोट होता है बट किसी भी तरीके का वहाँ पे मतलब ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। जो एक्चुअल पावर है ना वो वहाँ की जो आर्मी है, जो सेना है, उन्हीं के हाथ में है। और वही लोगों का वही कहना है कि भाई वोट का कोई मतलब ही नहीं होता, मतलब जो पूरा देश चलता है वो सेना के हाथों से चलता है। चल हम देखते हैं, आप भी बहुत से लोगों से जब मैं टॉपिक करती हूँ, हर बंदा इतना परेशान क्यों है, सिस्टमेटिकली इतना डिस्टर्ब क्यों है। इसके साथ साथ अब हम देखते हैं, जैसे मेरा आज का टॉपिक खालिस्तान है, मोस्टली मैं इंडिया पाकिस्तान के टॉपिक, लेकिन आज खालिस्तान का टॉपिक है। देखिए हमारे बिलावल भुट्टो ने खालिस्तानियों और कनाडा को सपोर्ट किया, अपने पाकिस्तान के बारे में ये बात क्यों नहीं करते? ये काने हैं लोगों के, ये फौज के काने हैं। पैसा किधर गया है इधर का, पाकिस्तान का गरीब आदमी पिस रहा है। आप फौज की बात ना करें, आपको पता है बड़े मुश्किल है, मैं नहीं चाहती कि आप किसी मुश्किल में फंसे। मुश्किल में क्यों ना फंसूं, ये मुश्किल ही है, इससे ज़्यादा कोई मुश्किल है हो सकती है। जो एक बंदा अपने गरीब बच्चों को खाना नहीं खिला सकता, वैसे तो कहते हैं जी ये मुल्क तरक्की करेगा। मुल्क तरक्की कैसे करेगा? गरीब का बच्चा पढ़ेगा, पढ़े लिखेगा, कोई अच्छे ओहदे पे जाएगा तो वो सोच सकता है। जो मट्टी में खेलेगा तो मट्टी में मर जाएगा, उसने क्या बड़ा आदमी बनना है? ये मुल्क तरक्की कर सकता है? कभी भी नहीं कर सकता। मेरे हिसाब से तो मुल्क ये तरक्की कर ही नहीं सकता, क्योंकि जहाँ पे ये लोग करप्ट बैठे हैं, सियासतदान हो गए, दूसरे लोग हो गए, ये तो पैसा खुद खाते हैं। गरीब को कहते हैं जी जाओ जी आप ऐसा करो। अच्छा हमारी एक आदत है, बिल नहीं पास हो रहे, सही कह रहे हैं। हमारी एक आदत है कि जो कोई नेबरिंग कंट्री, अगर हम बात करें इंडिया की बात करें, जो उनसे दुश्मनी करता है तो हम कहते हैं तू हमारा दोस्त बन जा। ये सियासत कब खत्म होगी हमारी? ये सियासत कभी खत्म हो ही नहीं सकती, ये नहीं खत्म हो सकती। ये एक दूसरे के काने हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कहें? वो कहते हैं जो मेरे भारत का दुश्मन होगा उनको मैं घरों में ठोक ठोक के मारूंगा। इसी तरह वो खालिस्तानियों को कर रहे हैं, तो उनकी जो लीडरशिप है वो बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आ रही है। तो पाकिस्तानी किधर गए सियासतदान जो ओहदों पे बैठे हैं, कुर्सियों पे बड़े बड़े बैठे हैं, वो क्यों नहीं कहते ये बात? उसको नहीं नजर आ रहा? सबसे ज्यादा 80,000 पाकिस्तानी दहशतगर्दों के हाथ जो है शहीद हुए हैं, लेकिन हमारे अंदर ये जज्बा क्यों नहीं आया? ये जज्बा आ ही नहीं सकता। ये मरी कौम है, ये मर गई है कौम। कुछ अच्छे लोग भी तो है ना, ऐसे तो कौन है? नहीं नहीं, मैं नहीं समझता इस मुल्क में कोई अच्छा होगा। ये गलत बात है। अच्छा होता जब किसी की बेटी को लेके जाते हैं किडनैप करके, ठीक है, उसका रेप करते हैं, उस वक्त आवाम निकल पड़ती है, ठीक है। तो दूसरे जब कोई पास इधर लड़ाई होगी, ये सारे आदमी देखते होंगे, कोई किसी को छुड़ाने। यूनिटी नहीं है, यूनिटी नहीं है। मतलब एक पाकिस्तानी दूसरे पाकिस्तानी से लव नहीं करता। अगर ऐसे हो जाए ना, एक कौवा मर जाता है ना, एक कौवा मर जाता है तो हजारों कौवे इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ पे एक मुसलमान मर जाता है ना, देख के जाते हैं कौन है, चले गए जी। ये मुसलमान इंसानियत तो नहीं है ना। ठीक है, चले आखिरी सवाल आपसे पूछे। आपने बड़े अच्छे सवालों के जवाब दिए और न्यूट्रल होके दिए हैं, किसी की मुखालफत नहीं की, किसी का सपोर्ट नहीं किया। हमारा मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, हमने इस्लाम के नाम पर मुल्क बनाया, ठीक है। हमारे बिलावल भुट्टो कहते हैं कि इंडिया के अंदर हिंदुत्व प्रमोट हो रहा है, कि मतलब वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो। कहते हैं ये हिंदुओं का मुल्क बन जाए जैसे पाकिस्तान मुसलमानों का बना। इसमें हमारा इतराज करने की क्या बात है? इतराज बनता है ना। क्या बनता है ये भी बता दें। ये इतराज ये बनता है कि ये इस्लामी मुल्क है, ये हमने बना लिया, ये हमने बना लिया। अब दूसरा कोई आके कहता है बाहर का हिंदू या मोदी कहता है कि जी यहाँ पे मैं भौतिक परिस्थिति करवाना चाहता हूँ। नहीं, वो तो इंडिया में कह रहे हैं ना। इंडिया में ये बिलावल भुट्टो ने क्या किया? क्या किया? आपने देखा? पूजा की थी। हाँ। पूजा की है। ये मुसलमान है, ये मुसलमान इसे कहते हैं आप लोग। मैं नहीं मानता इसे मुसलमान। तो उसकी जो नानी थी वो हिंदू थी ना, बिलावल भुट्टो की, शायद उनके घर में टेम्पल। मुसलमान है ना। आप खुद तो कलमा पढ़ता है कि नहीं पढ़ता? तो कलमा पढ़ के बुद्ध की परस्तिश करेगा तो फिर क्या होगा? वो हिंदू होगा ना, वो हिंदू ही कहलाएगा ना। उसका जनाजा जायज़ है? ये बताएं मुझे। वैसे तो इस्लाम में बुत परस्ती हराम है, नहीं कर सकते। हराम है ना, तो ये हराम काम करते हैं, ये मुसलमान है। आप कहते हैं ये मुसलमान है, कैसे मुसलमान है? नहीं मुसलमान, मैं नहीं मानता इनको। क्या आप खालिस्तानियों को सपोर्ट करते हैं? देखें, जो स्पोर्ट का मसला है, कोई भी जो किसी भी जगह पे एक्सप्लॉइटेड है तो उसको तो जनरली सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन चूंकि ये मैटर हमारा मैटर नहीं है, हम पाकिस्तानी हैं और हमें सबसे पहले अपने आप को देखना है, पाकिस्तान को देखना है। हमारे बहुत सारे मसाइल हैं और अगर हम दूसरों के मसाइल में इंटरफेरेंस करेंगे तो उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है। हम अपने मसाइल को, अपने इश्यूज़ को देखें, उसको एड्रेस करें, उसको एड्रेस करवाएं। तो लिहाजा मैं तो यही कहूँगा कि हमें सबसे पहले पाकिस्तानी मसाइल को वो देखना है और उनको सॉल्व कैसे करना है, एड्रेस कैसे करना है, वो हमें चीज़ को देखना है।
वो आजकल जो है एक्स, पहले ट्विटर नाम था, अब एक्स पड़ गया। एक्स के ऊपर जो है ना ट्वीट चल रही है जी, एक्स चल रहा है कि जी सेफ पंजाब, सेफ पंजाब। तो इंडिया का ये कहना है कि भाई आपने खालिस्तानियों का मैप देखा है, वो तो आपके लाहौर को अपना कैपिटल बना रहे हैं, तो बिना जांच पड़ताल के हम क्यों सपोर्ट करने लग जाते हैं? मैम देखें, बात ये है कि अगर मैं हिस्टोरिकली बात करूँ ना, तो अभी तक जो कश्मीर है वो भी इसी तरीके से हमने उसको एक इशू बनाया हुआ है। और वो इशू हमने एक ऐसा इशू बनाया हुआ है कि जिसकी बेसिस पे हम जस्ट अपना टाइम वेस्ट करते हैं। ठीक है, हम जहाँ पे रह रहे हैं, जो हमारी टेरिटरी है, जो हमारी ऑनरशिप है, हम उसको देखें, ना कि हम अभी कश्मीर में, मैं बिल्कुल, मेरा इसमें बड़ा क्लियर कट हूँ मैं, कि आप उनको इंडिपेंडेंट कर दें, छोड़ दें। आप ये जो आपने, और कायदे आज़म साहब ने तो उस वक्त डायरेक्टली, मतलब उनके होते हुए ही वो सारा मामला हो गया था, फोर्सेस वहाँ पे एंटर हो गई थी, तो ये तो क्यों हुआ? कबायलियों की सूरत में। ठीक है, तो बहुत, अगर हिस्टोरिकली आप देखें तो सारा हमें इशू सामने आ जाएगा। इसलिए हमें इम्पार्शल होना चाहिए और हमें सबसे पहले अपने आप को देखना है, जिस सिचुएशन में हम हैं अभी और क्या हालात चल रहे हैं। हर बंदा स्ट्रेस में है, तो हमें तो समझ लें कि अभी मैं लाइक जॉब से आ रहा हूँ, तो मुझे तो सबसे पहली फ़िक्र ये है कि मैंने अपनी रोज़ी रोटी कैसे पूरी करनी है। ठीक है, और जब तक हमारे इकोनॉमिक इश्यूज़, इकोनॉमिक मसाइल ये सॉल्व नहीं होंगे, हम कभी भी, मतलब एक बड़ी सोच ही नहीं सकते हैं। सो आप या हम या ये गवर्नमेंट पहले हमारे ये जो रोज़ी रोटी के, ये जो पेट के मसाइल है ना, इसको सॉल्व करें, ताकि हम इससे बाहर निकल के फिर हम ऊपर की सोचें। इंडिया का जब भी कोई मैटर होता है तो हमारे गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के कहते हैं कि इंडिया का हिंदुत्व एजेंडा जो है प्रमोट हो गया। अगर हम इस्लामिक रिपब्लिक स्टेट है, इस्लामी जमहूरिया ऑफ पाकिस्तान है, और अगर वो हिंदुत्व को प्रमोट करते हैं तो इससे हमारा क्या लेना देना है? एग्जैक्टली मैम, हिंदुत्व अगर एक्सट्रीमिज़म को किसी भी लेवल पे प्रमोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, आई टोटली अगेंस्ट विद दिस, मतलब मैटर विद दिस माइंडसेट। ठीक है, और सेकंड ये है कि जहाँ पे आपने वर्ड बोला ना इस्लामिक रिपब्लिक, यहाँ पे कौन सा इस्लामिक है, कौन सा रिपब्लिक है? हमें तो इस्लामिक और रिपब्लिक के मीनिंग नहीं पता। इसको ये हटा देना चाहिए इस मुल्क के साथ से। मैं ये क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान, ये भी फ़ारसी का वर्ड है। अगर हम हिस्टोरिकली देखें, पाक जगह, ये ना पाक जगह है, ना इस्लामिक है, ना रिपब्लिक है। ठीक है, सो इस जो रियलिटी है ना, हमें उसको समझना चाहिए और एडमिट करना चाहिए। ये तब होगा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कि जब हर गरीब को और हर जो एक मुतवस्सित तबके का कह लें कि उसको रिप्रेजेंट करता है, उसके रोज़ी रोटी के मसाइल हल होंगे, उसको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। सर देखिए, दुनिया इकोनॉमिकली इतनी आगे चली गई है, कोई चांद पे जा रहा है तो कोई जो है मार्स पे जा रहा है। 77 सालों में हमारा मसला सिर्फ रोटी का है। सारे लोग हंसते हैं, भाई ये कैसा मुल्क है जिसके अंदर आज भी रोटी, कपड़ा, मकान का जो है मसला है? मैम देखें, बात सुने, मैं आपको बताऊं, जो कौमें बनी है ना, जो कौमें बनी हैं, जो मुल्क बने हैं, आप इसको साइकोलॉजिकली देखें। जब तक आपका पेट यानी रोज़ी रोटी ये मसला हल नहीं होगा, आप बड़ी सोच नहीं सकते हो। और जैसे कि दीन के अंदर अल्लाह और रसूल वो कहते हैं कि आप कायनात को मुसख्खर करो, वो मुसख्खर कब होगी? उन कौमों ने पहले इस चीज़ को हल किया है, फिर उन्होंने दिमाग जो है ना उसका यूज़ किया है, उसका इस्तेमाल किया है, और फिर कायनात के ऊपर गए हैं। हम क्या है, हमारी सोच, जिसको ये पता हो कि यार शाम को मुझे जो है इतने पैसे नहीं होंगे कि मैं अपना और अपने बच्चों का पेट पालूं, वो बड़ी सोच कैसे सकता है? सो ये इकोनॉमिक इशू मींस, ये जो इशू है ये सबसे कोर इशू है, सबसे बेसिक इशू है और रूट कॉज है हर चीज़ की। और रूट कॉज है कि अगर हमने किसी भी प्रोग्रेस की तरफ जाना है तो इस मसले को हल करना होगा। जब तक ये हल नहीं होगा उस वक्त, और इसमें ये जो पॉलिटिशियंस हैं, सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस, उसमें चाहे जितने भी ये हमारी पार्लियामेंट में, असम्बली में बैठे हुए हैं, इसमें जो प्योर पॉलिटिशियंस हैं, उसके बाद जितने भी ये सो कॉल्ड, मैं कहूँगा ये जो रिलीजियस पॉलिटिशियंस हैं, जो साथ, एक तो वो उन पोजीशंस को होल्ड करते हैं, ठीक है, जो एक चलती आ रही हैं, आपकी बड़ी बड़ी गद्दियाँ हैं, उनको होल्ड करते हैं, और साथ फिर इधर आ जाती हैं। आप इसमें
पॉलिटिक्स में आ जाते हैं और फिर इनकी तो वारे न्यारे हैं। और हाँ, एक जो मेजर इशू है, इकोनॉमिक इशू जो है, उसकी जो मेन रीज़न, जो रूट कॉज, वो ये है कि ये हमारे यहाँ पे जिसको हम कहते हैं जहालत है, इग्नोरेंस है। यानी हमारी एजुकेशन जो है, जब तक एजुकेशन नहीं होगी उस वक्त तक हमें अपने आप की पहचान नहीं होगी, हमें अपने राइट्स का पता नहीं चलेगा, ठीक है, कौन सही है कौन गलत है। और ये जो जालिम, ये जो पॉलिटिशियंस, जब ये 5 साल के बाद ये जो पूरा एक ड्रामा होता है, इसके अंदर हम आंखें बंद करके किसी वडेरे सरदार चौधरी के कहने पे अपने हाथ काट के उसको दे देते हैं, वोट कास्ट कर देते हैं, जो एक पावर है हमारे पास। उसके बाद 5 साल इन हाथों के बगैर, जैसे कहते हैं ना कि वो हाथ ना हो तो फिर आप नोचते हैं उसको आप नोचते रहते हो कि ये मैं क्या कर बैठा। और एक चीज़ और मैं कहूँगा जो आपको मतलब लॉजिकली समझ आएगी। देखें, कोई कहते हैं कि जी वोट ना दें, और ये उस टाइम पे कैंपेन चलती है कि जी वोट ना दें, वोट देना तो कौम की अमानत है, फलां एंड फलां एंड फलां। देखें, आप जब वोट करते हो और अगर वो जालिम बाद में प्रूव होता है, वो जो भी जिसको हमने वोट किया है, आप उसके जुल्म में शरीक होते हो क्योंकि आपने उसको वोट दिया है। लिहाजा मैं प्रेफर करता हूँ, मैं इस चीज़ को प्रमोट कर रहा हूँ, करता हूँ कि आप ना वोट अपने पास होल्ड करें, ठीक है। डोंट वोट टू एनी पॉलिटिशियन, एनी पार्टी, बिकॉज जब आप इस तरह करोगे और ये आपके अंदर एक उसकी कह लें कि आपको इसकी एक पता तक समय इमानत है, अगर कोई हाँ, ठीक है, तो आप ये खुद ब खुद सिस्टम जो होता है ना, वो फिर अपना रास्ता खुद बनाता है। आप अपना वोट रिज़र्व करो। और फिर मैं यहाँ पे जो एस्टैब्लिशमेंट है, मैं इसको भी बड़ा फोर्सफुली क्रिटिसाइज़ करता हूँ। ये 70 सालों से, ये आफ्टर पार्टीशन, ये लोगों ने अपने इस पोजीशन को होल्ड किया है, डोमिनेट किया है इन पॉलिटिशियंस के ऊपर, ठीक है, जिसकी वजह से ये पॉलिटिशियंस अपने आप को सर्वाइव नहीं कर सकें और फिर इनके अंदर भी खामियां हैं। सो जब तक ये इस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिशियंस यानी सियासत या रूल ऑफ लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर नहीं आएगी, उस वक्त तक कभी भी ये मुल्क पनप नहीं सकता है, ये तरक्की की राह पे गामज़न नहीं हो सकता है। ठीक है, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये, हम जैसे आपने देखा कि भाई हमें इस वक्त जो है पाकिस्तान की तरफ ध्यान देना चाहिए, कनाडा के मसले में हमें जो है अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए। लेकिन एक सवाल है, आप क्योंकि पढ़े लिखे हैं, हम दोबारा से मैं आपसे ये सवाल पूछूंगी। देखें, अगर कनाडा का मसला है या इंडिया का मसला है, खालिस्तान का मसला है, तो पाकिस्तान जैसे अमेरिका जैसा कंट्री नहीं बोल रहा, तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम कहें कि उनका हिंदुत्व एजेंडा जो है एक्सपोज हो गया। अगर वो हिंदू राष्ट्र बन रहे हैं, 100 करोड़ हिंदू है, हम मुसलमान थे, हमें तो इससे कोई फर्क है। अगर वो सेकुलर है तो वो अपने लिए, अगर वो हिंदुत्व है तो वो अपने लिए है। हमने भी तो अपनी माइनॉरिटी को कोने लगा दिया ना। मैम, जनरली आई एम पीस प्रमोटर, ठीक है, एंड वी मस्ट बी पीस प्रमोटर लाइक कुरान सेज इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, जिसका मफहूम ये है कि बेशक अल्लाह के यहाँ जो दीन है वो दीन इस्लाम है। लेकिन इस्लाम का माना क्या है? आज तक इसको हमने समझने की कोशिश नहीं की। इस्लाम मीन्स अमन, पीस, ये है इसका मतलब। एंड पीस फॉर ऑल ह्यूमैनिटी, फॉर मैनकाइंड, नॉट फॉर मुस्लिम्स, एग्जैक्टली, ये बड़ा एवरीवन। सो एक मिनट, देखें, आई रियली अप्रिशिएट ट्रूडोज स्टेप अप, ठीक है, कि वो एक बंदा, देखिए ये होती हैं कौमें, उसका वो सिर्फ और सिर्फ मुल्क का बासी है, उसका वो नेशनैलिटी होल्डर है, उस एक बंदे के लिए वो कैसे स्टैंड लिया? जून में उसकी किलिंग हुई और वो सितंबर में उठा रहा है, जबकि उसको पता है मेरी सियासत जो है कनाडा के अंदर दम तोड़ी है, तो उसने जो है खालिस्तान का मुद्दा उठा लिया और इसमें हमने भी अपनी टांग अड़ा ली। मैम देखें, वो एक लहदा इशू है कि उसके अंदर उसके कोई बैक ऑफ माइंड कोई जो भी इंटरेस्ट हो, लेकिन चीज़ ये है कि वो देखें अपने उस नेशनैलिटी होल्डर के लिए उसने एक इशू को रेज़ किया है। हमारा कौन यहाँ पे किसी माइनॉरिटी के लिए कभी ये हुए? ऐसे नहीं हुए। बलोच हमारी पाकिस्तानी की जब किलिंग हुई तो यही ट्रूडो कह रहे थे कि नॉर्मल बात है, हो जाता है, तब हमारे लिए क्यों नहीं बोला? मैम देखें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट जनरली एंड एज अ होल हमें अपने आप को पहले इस काबिल बनाना है कि हमारी बात में दमखम हो, हमें अपने स्टेटस को, हमें अपने करैक्टर को इस तरीके से बिल्डअप करना है कि हम जिस चीज़ को ये लेबल करते हैं कि वी आर मुस्लिम्स एंड वी आर मुस्लिम्स टू डोमिनेट,
सो वो जब तक नहीं होगा तब तक हम अपनी कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं करेंगे। हम यहाँ पे हिपोक्रेसी कर रहे हैं, ठीक है। सो हमारी मतलब ये आप कह रहे हैं कि अमन का मैसेज दो एज ए इस्लामिक कंट्री, अमन एग्जैक्टली प्रोपेगेंडा को प्रमोट नहीं हमें देखें आप हमें जब अमन की बात आती है तो हम सब जो हैं वो इंसान हैं सबसे पहले। उसमें चाहे अगर, और कुरान इसमें ये भी कहता है कि इदफा बिल्लती ही अहसन, अगर आपको कोई मतलब वो करता है ना, गलत करता है, आपको नुकसान देता है, तो आप उसको अहसन तरीके से अच्छा रिप्लाई करो, रिस्पॉन्स करो। बात ये है कि हम अगर मोदी को कहीं फलां देखो, वो अब उसकी इकोनॉमी देख लें आप, वो नंबर्स देख लें आप, वो सारे इंडिकेटर्स आपके सामने हैं। सो हमें क्या मौत पड़ी है, हमें मौत ये पड़ी है कि हम इग्नोरेंट हैं, हम जाहिल हैं, हम अपने वोट को अपने पास नहीं होल्ड कर रहे हैं, हम इन जालिमों के सपोर्टर बन रहे हैं। हम अपना वोट होल्ड करें, अपनी पावर शो करें, पब्लिक अपनी पावर शो करें, फिर आप देखिएगा कि किस तरीके से ये सिस्टम जो है ना चेंज हो जाए। जिस तरह हम कहते हैं ना कि पानी अपना रास्ता खुद बनाता है। जब आप अपना वोट होल्ड करोगे, इस पावर को अपने आप को होल्ड करोगे, और फिर आप देखिएगा कि इस सिस्टम के अंदर ऑटोमेटिकली हलचल मचेगी और फिर वही लोग सामने आएंगे जो इस सिस्टम को चलाने के अहल होंगे। भाई ब्लू वाले जो शर्ट वाले अंकल थे, इन्होंने बहुत अच्छे से काफ़ी सारी बातें बताई है, और कहीं ना कहीं मतलब ये देखने के बाद में दो लोगों ने बात करी, मुझे ऐसा फील हुआ कि लोग सच में मतलब थोड़ा सा मतलब सेंसिटिव है, समझते हैं चीज़ों को और फालतू चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहते। बट कहीं ना कहीं जो पॉलिटिशियंस हैं, जो वहाँ की जो आर्मी है, वो वहाँ पे मतलब एक रोल प्ले करती है, और जिससे कहीं ना कहीं मतलब उनका काफ़ी नुकसान होता है आम जनता का। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं जितने भी टेररिस्ट हैं, वो अफगानिस्तान से हो या पाकिस्तान से हो या दुनिया के किसी हिस्से में भी हो, मैं उनको घुस के मारूंगा। और वही कनाडा के अंदर हो रहा है, वो जितने भी खालिस्तानी आतंकी है, दहशतगर्द है, उनको चुन चुन के मार रहे। क्या कहेंगे इस पे? ये सारा सच हो रहा है, ऐसे ही है। वो हमसे बदले ले रहे हैं। अब वो वारिस आ गया हमारी आंखों में। ये पता नहीं अब इंडिया वालों ने फेंका है या बाहर की कंट्रियों में फैला। क्या प्रॉब्लम है भाई, ये बताओ। आंख में इनको अगर आई मतलब फ्लू चल रहा है इस समय, सबको प्रॉब्लम हो रही है। इंडिया में भी इवन आया था और महाराष्ट्र में तो काफ़ी हद तक था मतलब। तो अभी हम ऐसा बोल दे क्या पाकिस्तान ने भेजा है, क्या बोलेंगे यार, कोई दिमाग। आपके भी आईज जब तक इन्फेक्ट हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई है। हमें तो डॉक्टरों के पास जाएं, वो तरह तरह के वो बताते हैं ड्रॉप्स डालें, इतने महंगे ड्रॉप्स हैं। अब गरीब आदमी क्या करे। अच्छा, वाह मोदी जी वाह। लग रही है पानी आया, इंडिया ने छोड़ दिया, आइज इन्फेक्शन इंडिया ने छोड़ दिया, गुर्बत इंडिया ने छोड़ दिया। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं पाकिस्तान में? हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ महंगाई से लड़ रहे हैं। महंगाई की क्या सूरत बात तो है? सही बोले महंगाई बहुत ज़्यादा है, बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं। डॉलर तो कम कर दिया, लेकिन महंगाई नहीं कम की। डॉलर तो नीचे आ रहा है, लेकिन महंगाई भी नीचे आए ना। महंगाई तो नीचे आ ही नहीं रही, बिल्कुल नहीं आ रही। और हमारा तो गुजारा ही, हम तो डेली बेसिस पे काम करते हैं, उसमें कभी देरी लग जाती है, कभी नहीं लगती। अब घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया। अच्छा, खालिस्तान की बात करें, बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक है, पूरी दुनिया इस टॉपिक को कवर कर रही है। आप क्या चाहते हैं कि खालिस्तान बनना चाहिए या इंडिया को डिवाइड नहीं होना चाहिए? जी बिल्कुल बनना चाहिए खालिस्तान। वो पाकिस्तान का बहुत साथ देते हैं। भाई साहब, इनको खालिस्तान बनना चाहिए, मतलब क्या बोलेंगे भाई। और हमें भी अच्छे लगते हैं, वो पंजाबी लोग हैं, हम भी पंजाब से हैं, हमें बहुत अच्छे। भाई साहब, मैं तुमको पहले बता दूं कि सारे पंजाबी लोग खालिस्तान की मांग नहीं कर रहे हैं। कुछ ऐसे गिने चुने लोग हैं जो जिनकी गिनती की जा सकती है, उन्हीं लोग कर रहे हैं। तो सभी पंजाबियों को यहाँ पे आप मत ही रखो। अच्छा लगेगा अगर वो बन जाए खालिस्तान। ठीक है, आप भी सपोर्ट करते हैं। आपने खालिस्तान का नक्शा देखा है? थोड़ा बहुत देखा। क्या देखा है नक्शे में? नक्शे में यही है, किसान वो जहाँ पे हमारे वहाँ पे पंजाबी हैं, वो भी हमारी। जनाब, खालिस्तान का जो नक्शा है उसमें ये पंजाबी उन्होंने लपेट लिया और लाहौर को उन्होंने अपना कैपिटल बना दिया है। क्या आप रेडी हो? इसलिए पढ़ाई जरूरी होती है भाई, इसलिए एजुकेशन जरूरी होता है। ऐसे लोग होते हैं ना, मतलब वो जो सरकार मतलब जो भी पॉलिटिशियन लोग बोल देते हैं और उन्हीं के भाषण पे चलते हैं। इनको खुद का सेंस नहीं होता है कि क्या है, थोड़ा खुद से भी रिसर्च करें और जरा पता तो करें कि मतलब हम जिसके बारे में सपोर्ट करें या जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो चीज़ है क्या आखिर में। अपना पंजाब सिखों को देने के लिए नहीं नहीं, हम ऐसे रेडी नहीं, हम उनको साथ लेके चलेंगे। नहीं, उनको वो तो कह रहे खालिस्तान बनेगा तो अपना पंजाब भी जाएगा, फिर हमारे पास क्या रह जाएगा? सिंध रह जाएगा, खैबर पख्तूनख्वा रह जाएगा और पंजाब तो चलेगा बलोचिस्तान में। वैसे आपको पता है बलोच कहते हैं हमें आज़ाद करो, क्या करेंगे? हमें तो नहीं। भाई 47 में आज़ाद हुए, मतलब अलग अलग हुए, पार्टीशन हुआ। इंडिया और पाकिस्तान को साथ में लेके चल ही नहीं पाए, जो पॉसिबल ही नहीं, मतलब खालिस्तान कभी नहीं बनेगा, मतलब ठीक है। उनको साथ में लेके चलने की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये भाई हमारे तो खुद के पंजाब को खतरा है। लेकिन हमारी हुकूमतें भी तो ये नहीं ना चाहती कि हम भी जिंदा रहें, तो इसके लिए हमें कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। तो आप पंजाब के लोग खालिस्तानियों के सामने क्या खालिस्तान बनाओगे?
नहीं, फिर हम इकट्ठे मिलकर हुकूमत बनाएंगे। नहीं तो फिर पाकिस्तान किधर जाएगा, ये आपने क्या बात कर दी? सर ये मीन्स अब कुछ करना पड़ेगा, ये हुकूमतें हमें बर्बाद कर देंगी। ठीक है, हुकूमतें बर्बाद करेंगे। चले मुझे ये बताएं कि जिस तरह से कनाडा ने इंडिया के ऊपर इल्ज़ाम लगाया और अब जो कनाडा की जो सरकार है, जो प्राइम मिनिस्टर है, स्टेप बैक जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, कहते हैं नहीं नहीं मेरा ये मकसद नहीं था, मैंने इल्ज़ाम नहीं लगाया, इंडिया बड़ा ग्रोइंग इकोनॉमी, हम उसके साथ ट्रेड करना चाहते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी स्ट्रांग हो रही है और कनाडा वीक पड़ा है, इस पर क्या कहेंगे? इसमें कुछ नहीं कह सकते। इसके ऊपर कुछ नहीं कहोगे? चलिए यहाँ इस साइड की ऑडियंस से हम बात करेंगे, क्या आप रेडी हैं अपना पंजाब सिखों के साथ शेयर करने के लिए? इंडिया और सिखों की आपस में जो फाइट है उसमें हमारा कोई कंसर्न नहीं है। ज़बरदस्त, ठीक हो गया। उसमें हमें उनमें इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे जो यूथ है वो बड़ा ट्रेंड चला रहे हैं, हैशटैग सेव पंजाब सेव पंजाब। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि खालिस्तान जो है पंजाब को भी अपने लपेट में ले लेगा और इसके साथ साथ लाहौर उनका कैपिटल बनने वाला है। तो ये तो इंडिया की वजह से हम बचे हुए हैं। अगर वो इंडिया में दंगे कर रहे हैं, अगर सिख यहाँ पे होते तो उन्होंने यहाँ पे भी शुरू कर देने थे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। हमारी यूथ को चाहिए कि हम अपने इस छोटे से मुल्क को जो है वो सेफ़ रखें और इन हिंदू और सिखों से बचा के रखें, क्योंकि देखिए तमाम सिख नहीं, सिर्फ खालिस्तानी सिख हैं, बाकी सिख तो इंडियन ही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हमें चाहिए कि हम इनकी लड़ाई से दूर रहें, ठीक है। हमें ज़रूरत नहीं है कि जो है इनके जो लड़ाई फसाद दंगे में इंटरफेयर करने की। बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि इंडिया अगर इंडिया जो है वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, वो ले सकता है हमारे इस सूबे को अपने लपेट में। लेकिन ये है कि हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए, हमें जो है वो हम मुल्क सलामत मुल्क है सलामत रहे। लास्ट वाले शख्स ने काफ़ी मतलब काम की बात करी है कि अपने काम से काम रखना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात है कि मतलब अगर इंडिया चाहेगा तो इंडिया कुछ भी कर सकता है, वो उनको भी अपने लपेटे में ले सकता है। मतलब एनीवेज एग्री करते हैं कि इंडिया सुपीरियर है और बिल्कुल इसमें कोई भी शक नहीं है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों वीडियो आपको कैसे लगे लाइक करना और कमेंट करके बताना, और ऐसे और भी रिएक्शंस आते रहेंगे भाई। इससे पता चलता है कि जो लोग वहाँ के हैं ना काफ़ी सेंसिटिव है, समझदार भी है। मतलब ठीक है, अब इतने सालों से अगर एक ही चीज़ आदमी के दिमाग में अगर भरी जाएगी बार बार तो उसका पूरा परसेप्शन तो चेंज नहीं हो जाएगा, बट फिर भी देखने के बाद में लगता है कि लोग थोड़े तो समझदार है। ठीक है भाई, चलो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।